इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 235 मिलीमीटर की मुसलसल और तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां बह गईं, पानी घरों में दाखिल, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जुड़वा शहरों में मिलाने वाला पुल भी डूब गया। हंगामी सूरत हाल के बायस सरकारी छुट्टी, नाला लई पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश थमने के बाद नाला लई की सतह 23 फीट से नीचे आने लगी। मॉनसून के तूफानी स्पेल के बाद मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज हमेशा की तरह आवाम की मदद में पेश। चक्री में खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, छत पर महसूर खानदान की महफूज मकामात पर मुंतकली। रावलपिंडी की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम से मोहतात रहने की अपील। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के हंगामी सूरत हाल, 423 मिलीमीटर बारिश के बाद नदी नाले भी भर गए। कलर कहार चौस असनाशाह में इमरजेंसी नाफिज। जेहलम और पेंडेदन खान में भी सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की टीमें मदद के लिए पहुंच गईं। दरगाहों में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। पानी करीबी आबादी में दाखिल। कटास राज मंदिर भी डूब गया। पंजाब में 24 घंटों में बारिश के बायस हादसात में 63 अफराद जाँ बहक, 290 जख्मी। मानसून के हालिया सीजन में अमवात की तादाद 103 हो गई। 393 जख्मी। PDMA की जानिब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। लाहौर में 15, फैसलाबाद में 9, साहिवाल में 5, पाकपतन में 3, उकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट। 128 मकानात मुतासिर, 6 मवेशी हलाक। पंजाब में आज मजीद तूफानी बारिशों का अलर्ट भी जारी। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक 5वीं या 6ठी मंजिल की छत गिरी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में बारिश के बायस मुश्किलात पर अवाम से माजरत। कहा कि पीपल्स पार्टी का मेयर आने से हैदराबाद की सूरत हाल में वाज़ेह फ़र्क नजर आ रहा है। माजी में बनने वाली तजावुज़ात को आज पीपल्स पार्टी भुगत रही है। हैदराबाद के सेवरेज सिस्टम में बोरियां मिलने का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 18 सितंबर को दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। अमरीकी सदर भारत में क्वाड ममालिक की सरबराह में शिरकत करेंगे। वतन वापसी पर पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 2300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,38,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन वज़ारत सनअत व पैदावार के सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरत्तब करेगी। खावर मानिका का बेटा मूसा मानिका पाकपतन से गिरफ्तार। मूसा मानिका ने जल्दी काम न करने पर मुलाजिम पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मूसा मानिका से असलहा भी बरामद कर लिया गया। जख्मी मुलाजिम अली बहादुर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कलात में बस पर हमले में शहीद 3 कव्वालों की मैयतें कराची मुंतकिल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर KMC क्रिकेट ग्राउंड में अदा की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भिजवा दी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का इम्कान। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर आजम सवाती की नैब पेशावर में पेशी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आजम सवाती के पहले दिए गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। हमारे मसाइल हल करने के लिए कोई पंजाब और सिंध से नहीं आएगा। सियासी इख्तिलाफ को बालाए ताक रखकर सूबे के लिए अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख डार एक रोज़ा दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। मुश्तरका रेलवे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी फ्रेमवर्क मुआहदे का मुतवक्के। सिंध सेफ सिटी सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए चोरी शुदा, छीनी गई और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और चेहरा पहचानने वाले आलात का इस्तेमाल। 36 रोज के दौरान 19 मुकदमा दर्ज, 23 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ANPR की मदद से 4 गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके पंजाला में 2 ग्रुपों के दरमियान खूरेज तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। नवाब शाह के थाना 20 सेक्शन की हदूद में 6 अफराद का लर्जा खेज कत्ल। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि आलमी बरादरी को गजा की सूरत हाल पर फौरी किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फरहमी के लिए फलाही इदारों को रसाई दी जाए। फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम का नोटिस ले। गजा में इसराइली फौज के जंगी जराइम जारी। खान यूनुस में इमदादी मराकज के बाहर खड़े अफराद पर शेलिंग। मजीद 21 अफराद शहीद हो गए। इसराइल फौज की शामी वजारत दिफा की इमारत पर भी बमबारी। दमिश्क में सदारती महल के करीब भी फजाई हमले। 3 अफराद शहीद, 34 जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा ने एक्स पर शामी TV चैनल की वीडियो शेयर कर दी। शाम और इसराइल के साथ बातचीत में मसरूफ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा कि लगता है कि शाम और इसराइल के दरमियान गलत फहमी हुई है। उम्मीद है सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। भारत में मुसलमानों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग। मोदी राज में अदलिया, मीडिया और कानून फस्ताई सियासत के हथियार बन चुके। आसाम की अदालत का अनोखा और शर्मनाक फैसला। मुसलमान शहरी को जमानत देते हुए रोजाना 3 बार जय हिंद का नारा लगाकर वीडियो अपलोड करने की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इंसाफ आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में तक़रीब का इनेकाद। इंसाफ के निज़ाम की मजबूती नागुज़ीर करार। गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम आलमी यौम इंसाफ के पैगाम पर एक सवालिया निशान है। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। अमरीकी मीडिया का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात पर बड़ा दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन सोमियत ने कट ऑफ स्विच बंद कर दिए थे, जिससे इंजन को ईंधन की फराहमी बंद हो गई थी। इस अमल से फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, लेकिन कैप्टन पुरसुकून रहा।บอลสั้นโอ้โหตีฉลับบล็อกแล้วลงไปในแดนของทางอิหร่านค่ะเลือกหัวเสาตีฉลับบล็อกลงไปอ่ะ
एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं कामयाबी। क्रॉस ओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को शिकस्त। पाकिस्तान ने ईरान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से जेर किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल रिवायती हरीफ भारत या जापान से होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज होगी या T20, फैसला न हो सका। पीसीबी की वेस्टइंडीज बोर्ड को 3 वनडे मैचेस को T20 सीरीज में तब्दील करने की तजवीज़। हतमी फैसले के लिए दोनों बोर्ड्स हुकाम के दरमियान आईसीसी इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात होगी। मसलन की ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ। और अलबेला के बरजस्ता जुमले। मुनफरिद अंदाज आज भी सबको याद। मारूफ कॉमेडियन अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला को बिछड़े 21 बरस बीत गए।